हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को रमज़ान के प्रिपरेशन की तैयारी करना बताऊंगी। आप सभी को पता है कि रमज़ान शुरू होने वाला है, तो आप ये सारी चीज़ें कुक करके ग्राइंड करके रख लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इबादत करने का, और ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपके काम को आसान बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हमें पहले से क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखनी चाहिए। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट का एक मिक्सचर बना लेंगे। इसे आप सहरी के टाइम खाएंगे तो आपको बहुत ही एनर्जी फील होगी और आपको वीकनेस भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्लेट मखाना लिया है और एक बड़ा प्लेट ही लेंगे छुआड़ा, जिसका मैंने सीड निकाल लिया है, और इस तरह से क्रश कर लेंगे ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो आसानी से ग्राइंड हो जाए। एक मीडियम साइज का प्लेट लेंगे, उसमें काजू, बादाम, अखरोट और गरी को ले लेंगे। इन चारों चीज़ों को हम एक क्वांटिटी में रखेंगे। अखरोट ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप कम क्वांटिटी में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। बस हम मखाना और छुआरे को ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे, क्योंकि छुआरे से मिक्सचर में बहुत ही अच्छे से स्वीटनेस आ जाएगी। तो आप इसे 2 प्लेट ही ले लीजिएगा। वैसे तो सारे ड्राई फ्रूट्स में अपनी अपनी स्वीटनेस है, पर अगर आपको फिर भी चीनी चाहिए तो आप चीनी को ग्राइंड करके ही ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम इसे बारी बारी से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ें ग्राइंड करके रख लेंगे। अगर आप चीनी भी चाहते हैं तो वो भी ग्राइंड करके बारीक ग्राइंड करना है हमें इन सारी चीज़ों को, ताकि जब हम सहरी के टाइम उठें तो शुरू में तो बहुत ही दिक्कत होती है, फिर बाद में हमें आदत बन जाती है। तो उस हिसाब से हम इसे ग्राइंड करके रख लेंगे इन सारी चीज़ों को, तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी इसे बना के खाने में। बस आपको 1 कप दूध लेना है और उसमें 2 से 3 चम्मच ड्राई फ्रूट को डाल दीजिएगा और उसे बॉईल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को मखाने के साथ ही ग्राइंड करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। ऐसा करने से ये सारे मिक्सचर बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। अगर आप बस एक ही ड्राई फ्रूट्स एक बार में ग्राइंड करेंगे तो ये ज़्यादा बारीक नहीं होगा। तो आप इस तरह से करिएगा तो ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी, और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर बिल्कुल आराम से 1 महीने तक खा सकती हैं। और अगर आप इसे फ्रिज में रख देती हैं तो ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल आराम से चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब होने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पैक करके रख भी दिया है। तो अब हम दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरी मटर का सीजन जा रहा है, तो यहाँ पे हम मटर को स्टोर करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल फ्रेश और स्वीट बनी रहेगी। तो यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच चीनी को डालकर अच्छे से चलाते हुए एक बॉयल आने तक वेट करते हैं। फ्लेम को हाई रखिएगा और इसे ढक लीजिएगा। इस मटर को आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं, और जब आपका मन करे तो पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, या फिर इसकी पूड़ी भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 केजी मटर ले लिया है, जिसका मैंने छिलका उतार कर धुल के पहले से रखा हुआ था। तो पानी में जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे गर्म पानी में डाल देंगे और एक बॉयल आने तक पका लेंगे हाई फ्लेम पे ही। मटर हमारी कच्ची होनी चाहिए, आपको एकदम अच्छे से इसे बॉयल नहीं करना है। और आप देखेंगे कि ये देखिए अच्छे से पकने लगी है। अब हम इसे एक पौने की हेल्प से निकाल लेंगे और इसे झरने में रखेंगे ताकि इसका जो भी पानी हो वो अच्छे से निकल जाए, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ना रहे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे एक प्लास्टिक में पैक करके रख देंगे। स्क्रीन में जैसे मैंने आपको दिखाया है वैसा भी रैपर आप यूज़ कर सकते हैं, या तो जैसे सब्जी वाली प्लास्टिक होती है उसमें भी आप पैक करके फ्रीजर में रख सकते हैं। बस जब आप इसे फ्रीज में रखें तो डायरेक्ट प्लास्टिक ना हो, उसके नीचे प्लेट या कोई बर्तन रख दीजिएगा ताकि जब हम इसे निकालें तो प्लास्टिक ना फंसे और मटर हमारी आसानी से निकल जाए। अब हम कुछ मसाले को ग्राइंड कर लेंगे ताकि जब हम कोई भी चीज़ बनाएं तो ये सारी चीज़ें ऐड करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सारे मसाले लिए हैं। काली मिर्च को मैंने अलग ग्राइंड किया है और काली मिर्च के सीड को भी अलग रखेंगे। काली मिर्च का पाउडर हमें बहुत सी चीज़ों में डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इस तरह से ग्राइंड करके रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी किसी भी चीज़ में ऐड करने के लिए। तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से रख दें, और जब चाहे आप इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और जो खड़ी काली मिर्च का सीड है उसे भी हम एक डब्बे में रख देंगे। जब हमें
सोटे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी में से निकाल कर हम यूज़ कर लेंगे। अब हम ज़ीरे को ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ज़ीरे को भी हमें अलग से किसी भी चीज़ में डालने की ज़रूरत होती है, तो आप इसे अलग से ही ग्राइंड करिएगा। इसमें कोई भी चीज़ आपको मिला के ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से धूप में सुखा लिया है, तो इस वजह से मैंने इसे रोस्ट नहीं किया है। अगर आप धूप नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसे रोस्ट कर लीजिएगा, हल्का सा ही रोस्ट करना है। और इस तरह से ग्राइंड करके एयर टाइट कंटेनर में हम इसे रख देंगे। और जब भी आपको ज़ीरे की ज़रूरत पड़ेगी तो इस डिब्बे में से निकाल के इसे यूज़ कर लीजिएगा। और सेम प्रोसेस से मैंने खड़े जीरों को भी एक डब्बे में रख दिया है, ताकि इसका तड़का भी हमें अलग से लगाना रहता है। इसे भी रख देते हैं एक साइड में। अब हम गरम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 30 पीस छोटी इलायची और बड़ी इलायची को ले लिया है। 3 टेबल स्पून जावित्री, लौंग और काली मिर्च, 6 टुकड़ा दालचीनी का और 3 पीस जायफल। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंड करेंगे। अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करने में दिक्कत हो रही है तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार हल्का सा क्रश कर लीजिएगा, जिससे कि ये सारी चीज़ें आसानी से ग्राइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मिक्सर जार लूँगी और उसमें जावित्री, लौंग और काली मिर्च को डालकर ग्राइंड कर लूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें बारीक ग्राइंड भी हो गई हैं, बिल्कुल अच्छा सा पाउडर बन गया है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार में ग्राइंड कर लेंगे। और आप इन मसालों को थोड़ी सी क्वांटिटी में किसी भी चीज़ में ऐड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बस आपको ज़ीरा पाउडर को अलग से यूज़ करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मैंने ज़ीरे को अलग से ग्राइंड किया, इसमें यूज़ नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें और आराम से 3-4 महीने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएं। अगर आपको मेरी ये शेयरिंग रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई। तो अब हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स बनाएंगे। तो चिली फ्लेक्स बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में सूखा लाल मिर्च ले लिया है। थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या, वही 1 प्लेट वाला मेजरिंग रखिएगा। प्लेट और बाउल की मेजरिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप कोई भी चीज़ बनाए तो वो सारी चीज़ें आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके सीड को अलग कर लिया है और इसके ऊपर वाला हिस्सा हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जैसा मार्केट में रहता है वैसा ही मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और जो बचा हुआ सीड है उसे हम इसी में डाल देंगे। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसे भी एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। और जब भी आपको चिली फ्लेक्स की ज़रूरत पड़े तो आप उसे किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ही आराम से, ख़राब होने का बिल्कुल ही चांस नहीं है। इन सारी चीज़ों को भी अब हम एक साइड में रख देते हैं। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हम इसे कुछ खास ट्रिक से ग्राइंड करेंगे, क्योंकि मुझे इसे स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लहसुन और अदरक को ले लिया है, वही 1 प्लेट और 3 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें और 1 चम्मच आलमंड ऑयल को यूज़ कर लेंगे। इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं। 1-2 चम्मच पानी का यूज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालना भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को बारीक ग्राइंड कर लें और एयर टाइट कंटेनर में रख दें और जब मन करे इसे यूज़ कर लें। अब हम लेमन जूस को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 पीस नींबू को ले लिया है और इसके सारे पीस को हम बीच से कट करेंगे और इसके जूस को हम निकाल लेंगे। इस तरह से आसानी से निकल जाती है, आप इसे अपने हाथ से भी स्क्यूज कर सकती हैं। तो इसी सेम प्रोसेस से हम इन सारी चीज़ों को स्क्यूज कर लेंगे और इसके जूस को भी निकाल लेंगे। और अगर आप और भी ज़्यादा लेमन जूस स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें 1-2 बूंद विनेगर भी डाल सकती हैं, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा। वैसे तो मैं यहाँ पे 9 पीस ली हूँ, तो इसे मैं बिना विनेगर डाले ही स्टोर करूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी। और जब भी मुझे नींबू की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ में तो मैं इसे निकालूँगी और इसका यूज़ कर लूँगी। अब हम प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसे स्टोर करके रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 से 25 पीस प्याज को ले लिया, इसका छिलका उतार कर धुल कर और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। और इस तरह से जब कलर आ जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप इस सारी चीज़ों को पहले से ही तैयारी करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको इबादत करने का। और जब ये ठंडी हो जाएगी तभी हम इसे
प्लास्टिक में रखेंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमज़ान के महीनों में हम काले चने का यूज़ करते हैं और उसके साथ चने दाल का भी यूज़ करते हैं। कच्ची चना दाल भिगाकर उसके साथ खाई जाती है। तो उसमें ऐड करने के लिए मैं कुछ मसाला बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सूखा पुदीना और करी पत्ता की पत्तियों को मैंने ड्राई कर लिया है। ग्राइंडर में ऐड कर दें आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नॉर्मल नमक भी 1 चम्मच। और आप जब भी चना दाल भिगाएं तो उसके साथ ही मसाले, टमाटर, थोड़ा सा प्याज और नींबू का रस डालकर इंजॉय करें। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसे भी हम एक डब्बे में रख देंगे ताकि जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए और हमें बनाने में कोई टाइम भी ना लगे और इसका टेस्ट भी हम आसानी से ले सकें। तो आप इसे एंजॉय करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोर करने के लिए, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। इमली की चटनी को भी आप पहले से बना के रख सकते हैं और जब भी आप कुछ बनाएं तो उसके साथ एंजॉय कर सकती हैं। और पराठे को भी आप सेमी कुक करके फ्रिज में रख सकती हैं। जब आपको सहरी के टाइम उठने में देर हो जाए या फिर आपको बनाने का मन ना करे तो इस तरह से बना के ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हरी मिर्च को भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। टमाटर की प्यूरी का भी आइस क्यूब बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप बना के रख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी सारी वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।